स्वागत है आप लोगों का डी डिज़ाइनिंग में। आज के इस वीडियो में हम क्लैम्प फंक्शन को देखने वाले हैं सीएसएस के। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ और हमारे पास बहुत ही यहाँ पे सिंपल सा कोड है। हमारे पास एक सेक्शन है, उसके अंदर एक डिव है और हमने थोड़ी बहुत स्टाइलिंग वगैरह दी हुई है। यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड कलर और हाइट और पैडिंग वगैरह और कुछ भी खास नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। तो ये आप जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ही सिंपल सा पेज है यहाँ पे। अब जो क्लैम्प फंक्शन होता है सीएसएस का, वो हमें अलाउ करता है रिस्पॉन्सिव स्पेसिंग और टेक्स्ट करने में बिना किसी मीडिया क्वेरी की यूज़ के। अब यहाँ पे क्लैम्प फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लैम्प लिखूँगा। क्लैम्प फंक्शन जो है वो 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा वो होगा कि आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो मिनिमम कितना होएगा। मैं अब यही ज़्यादातर हम पिक्सल्स में देते होते हैं कि टेक्स्ट हमारा इससे छोटा नहीं हो सकता, 24 पिक्सल तो वो रहेगा ही रहेगा। अब ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये हम ज़्यादातर व्यू पोर्ट यूनिट देते होते हैं, क्योंकि जो व्यू पोर्ट यूनिट होता है वो उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है और डिक्रीज़ होता रहता है स्क्रीन के अकॉर्डिंगली। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फिक्स साइज़ दे दूंगा तो हमने जो पैरामीटर्स जो 24 पिक्सल दिया है ये कभी यूज़ ही नहीं हो पाएगा, कभी ये एक्टिव ही नहीं होएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 3VW देंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा आर्गुमेंट होता है वो होता है कि जैसे आपके साइज़ का, आपके टेक्स्ट के साइज़ का मैक्सिमम कितना होएगा वो टेक्स्ट का साइज़। अब यहाँ पर हम जैसे टीवी वगैरह पे अगर कोई देख रहा है आपकी वेब से, तो वहाँ पे क्या साइज़ होएगा टेक्स्ट का। तो यहाँ पर जैसे हमने 7VW दे देते हैं मान लीजिए। अब मैं कंट्रोल+S से सेव करूँगा और फिर उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा अपने वेब पेज में। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कोड पे जाऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे अपने इस रिस्पॉन्सिव मोड का साइज़ जो है वो श्रिंक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट छोटा हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए वो छोटा होता जा रहा है। फिर उसके बाद वो एक टाइम पे मतलब ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा, वो फिक्स हो चुका है 24 पिक्सल पे, जो हमने सबसे यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो दिया था 24 पिक्सल। तो यहाँ पर हमने रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट बना लिया है बिना किसी मीडिया क्वेरी के यूज़ के। अब आमतौर पे आप अगर यहाँ पे फिक्स साइज दे देते, अगर यहाँ पे आप पिक्सल लिख देते, तो आपको उसके लिए मीडिया क्वेरी देनी पड़ेगी फ़ोन, ताकि उसका साइज़ जो है फ़ोन में श्रिंक हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ, अगर मान लीजिए मेरा डेस्कटॉप 50 पिक्सल साइज़ होएगा, तो फ़ोन के स्क्रीन के हिसाब से ये देखिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो आपको यहाँ पे मीडिया क्वेरी देनी पड़नी थी। अब हम ये काम हमारा क्लैम्प फंक्शन ने कितना ज़रा इजी कर दिया। यहाँ पे बिना किसी मीडिया क्वेरी के आपने रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट बना लिया। अब ये चीज़ हम स्पेसिंग के साथ भी कर सकते हैं, स्पेसिंग मतलब मार्जिन और पैडिंग के साथ भी कर सकते हैं। अब वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप खुद ट्राई करके देखें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी डाउट है क्लैम्प फंक्शन के रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर पूछें। गुड बाय।